आज की दौड़-भाग वाली जिंदगी, बढ़ते तनाव, अनियमित खान-पान आदि कारणों के चलते मनुष्यों को कई बीमारियों ने घेर लिया है। इसमें डायबिटीज, किडनी और पेट से जुड़ी तमाम बीमारियां शामिल हैं। इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी वनस्पति के बारे में बताने जा रहे हैं जो इन बीमारियों में रामबाण का काम करती है। इस वनस्पति का नाम है कासनी। इस समय यह वनस्पति लुप्त प्रायः की श्रेणी में है। कासनी मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी पहचाने जाने वाले वन अधिकारी मदन सिंह बिष्ट ने इस औषधीय पौधे को हल्द्वानी के वन अनुसंधान केंद्र में संरक्षित और संवर्धित किया। उन्होंने कासनी के औषधीय गुणों को लेकर कई मरीजों पर शोध भी किया, जो सफल रहा। खास बात है कि इस वनस्पति के 1 या 2 पत्ते रोज चबाकर इस्तेमाल करना है। अब तक कई मरीज कासनी वनस्पति का लाभ उठा चुके हैं। वर्तमान में भी देश विदेश में तमाम मरीज कासनी का औषधीय प्रयोग कर रहे हैं। हल्द्वानी में ही वन अधिकारी मदन सिंह बिष्ट वर्ष 2014 से लेकर अब तक देश भर में 1.5 लाख से अधिक कासनी के पौधे मरीजों को बांट चुके हैं। कासनी के पौधे के लिए भारत के विभिन्न राज्यों से लोग हल्द्वानी आते हैं। इसमें उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों के मरीज शामिल हैं। अगर आप भी डायबिटीज, किडनी और पेट संबंधी तमाम बीमारियों से परेशान हैं, तो कासनी का प्रयोग कर सकते हैं। इसे आसानी से गमले में भी उगाया जा सकता है। हम इस वक्त खड़े हैं हल्द्वानी के वन अनुसंधान केंद्र में। इस रेंज में जो विभिन्न तरह की वनस्पतियां हैं, इनका संवर्धन किया जाता है और इनका यहाँ से प्रचार प्रसार भी किया जाता है। तो इस वक्त हम ये नर्सरी है कासनी की, यहाँ हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये कासनी का प्लांटेशन किया गया है। इस तरह से कासनी को संवर्धित किया जा रहा है। कासनी का पौधा विलुप्ति की कगार पे था। इसे रेंजर मदन सिंह बिष्ट जी खोज के लेके आए और इसका यहाँ रेंज में संवर्धन किया, इस पे शोध किया। कई मरीजों पे इस पर औषधि का, इस कासनी वनस्पति का शोध भी किया जा चुका है। हम आपको बताना चाहते हैं, ये कासनी का जो पौधा है, ये मूल रूप से यूरोप की वनस्पति है, यूरोप में पाई जाती है। यूरोप में इसे चिकोरी कहते हैं। वैसे इसका वानस्पतिक जो नाम है वो है चिकोरियम इंटाइबस। भारत की बात करें तो ये भारत में ये औषधि उत्तराखंड के अलावा हिमाचल है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर के निचले इलाके हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तो वहाँ ये औषधि पाई जाती है। ये काफ़ी विलुप्त प्राय औषधि है। अत्यधिक कीटनाशकों के प्रयोग से, दवाइयों के प्रयोग से जो खेती बाड़ी में की जाती है, उसके प्रयोग से ये औषधि विलुप्ति कगार पर पहुँच चुकी थी। तो हल्द्वानी में इसे रेंजर मदन जी ने इसे संवर्धित किया है और इस तरह से यहाँ से तमाम लोग आते हैं और अपनी बीमारियों को भगाने के लिए कासनी का पौधा है वो ले जाते हैं। आप भी यहाँ आइए और गमलों में इस पौधों को लगाइए और अपने रोगों को दूर भगाइए। अगर इसके औषधि गुणों की बात करें तो ये कासनी का पौधा डायबिटीज के अलावा किडनी के रोग हैं, पेट के रोग हैं, उसमें बहुत उपयोगी है। हमारे बीच इस वक्त मदन बिष्ट जी मौजूद हैं। मदन बिष्ट जी हल्द्वानी वन अनुसंधान रेंज में रेंज अधिकारी के पद पर तैनात हैं। मदन जी ने कासनी जो एक बहुमूल्य और बहुमूल्य क्या अमूल्य पौधा कहिए, प्रकृति की देन है ये। ये विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुका था, उसको खोज के लाए हैं। उसके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में इन्होंने भरसक प्रयास किए हैं, कई कदम उठाए हैं। तो जानते हैं मदन जी से उन्होंने किस तरह से इस प्रकृति में लुप्त हो रहे इस पौधे को खोजा और उसके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में क्या क्या कदम उठाए। देखिए, ये कासनी का जो पौधा है, ये बेसिकली फूट हिल का पौधा है। उत्तराखंड के फूट हिल के अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब और साउथ में कर्नाटक, तमिलनाडु में इसका हैबिटेट है। लेकिन जो बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, बीटीसाइड और जो नाशक दवाइयों के इस्तेमाल से इस प्रजाति को धीरे धीरे ये विलुप्त के कगार पर था। 2014 में इस प्रजाति को यहाँ पर संवर्धन का कार्य किया गया और अलग अलग तरह के रोगियों पर इसको मैंने इसमें आजमाया। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, लीवर है, किडनी इन्फेक्शन है। तो ऐसे इसको जब लोगों पे इनको आजमाया गया और जब रिजल्ट देखा गया कि उनकी ठीक-ठाक रिजल्ट आ रहा है, फिर हमने इसको प्रोपोगेट कर दिया और इसको प्रचार प्रसार किया। और अभी तक का हमारा रिकॉर्ड है, विगत 6-7 सालों में लगभग 2 लाख से ज़्यादा पौधे इस सेंटर से पूरे देश भर में चले गए हैं। और बाहर की कंट्री के भी कुछ लोगों ने यहाँ पर विजिट किया है, इस पेड़ के बारे में जानकारी ली है। और तो ये काफ़ी अच्छा एक संकेत है, हल्द्वानी का नाम पूरे विश्व पटल पर इस पौधे की वजह से है।
अच्छा, इसी कारण आपका आपके क्षेत्र में किए गए काम को देखते हुए ही आपको कास्नी मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो तमाम तरह के लोग आते हैं आपके पास कास्नी के बारे में जानकारी लेने और पौधे लेने के लिए। बिल्कुल, कासनी का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हो चुका है क्योंकि हल्द्वानी में कासनी का पौधा बिकता है करके ये पूरे देश भर में पता है। और मैं आपको एक और संज्ञान में आपके लाना चाहता हूँ कि क्योंकि ये किडनी में बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि किडनी का जब क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है उसको ये डिक्रीज़ करता है। और दिल्ली के बहुत सारे हॉस्पिटलों में भी बाहर से मेरे पर्चे लगे हुए हैं। वहाँ पे लोग ये कहते हैं कि आप हल्द्वानी चले जाइए, और कई लोगों से मैंने सुना जो लोग वहाँ से आए हैं वापस कि आपका दिल्ली में भी पर्चा है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उत्तराखंड के लिए। और वन विभाग को बहुत सारी रेवेन्यू भी अभी तक हमारी प्राप्त हुई है, क्योंकि इस पौधे का एक निश्चित हमने दाम यहाँ फिक्स कर दिया है, और उस दाम पे जो सरकार की रेवेन्यू हो रही वो भी जनरेट हो रही है। अच्छा, इसके पौधे को जो विलुप्ति की कगार पे था, इसे खोजने में जब क्या-क्या आपका अनुभव रहा, थोड़ा शेयर करेंगे? देखिए, ये पौधा नेचर का ही है, पौधा तो मैं नहीं बना सकता, प्रकृति बनाती है, लेकिन कम संख्या थी, तो इस संख्या में हमने इसको यहाँ पर ढूँढ के लाए और यहाँ पर इसको प्रोपगेशन किया, लार्ज स्केल पर प्रोपगेशन किया। और आज हमने जगह-जगह इसके जीन बैंक्स अलग-अलग बना दिए हैं, ताकि लोग यहाँ से पौधे ले जाएँ और अपने घरों में लगाएँ और उसका उपयोग करें। और उसी कासनी को प्रचारित करने के लिए लोगों ने मुझे कासनी मैन ऑफ इंडिया की एक उपाधि दी है। और मेरा पूरा भरसक प्रयास है कि मैं आम जनमानस की पीड़ा को समझ सकूं और उनके लिए जितने भी मदद करने की कोशिश होगी मैं कर सकूं। आप देखते रहिए उत्तराखंड जनादेश। मैं गौरव पांडे, कैमरा पर्सन पूजा नयाल के साथ। पश्चिमी वन प्रभाग